वही खरीदेंगे, ठीक है ना। लेकिन वहां से आए तो आए एक ही घाट से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए वारा। मतलब जब स्वर्ग से आए थे तो एक अभिप्राय से आए थे कि संयम धारण करेंगे, संयम धारण करेंगे। और ज्यों ही आए और यहाँ की भौतिकता की चकाचौंध में हमारी बुद्धि फिर गई, बुद्धि को भ्रम हो गया। क्या पंडित जी, आश्रव को रोकना था, आश्रव को। थोड़ा आनंद आ रहा प्रवचन में कि नहीं? अरे माँ जी, तुम्ही लिए तो हमने सुनाया है, तुम ही हमको छोड़ के जा रहे, मैं तुम्हारे लिए तो आया हूं, सुनो तो, मेरे तरफ तो देखो। आश्रव को रोकना था, बंद कर लिया। आश्रव को रोकना था पंडित जी, बंद कर लिया। संबर करने आए थे, संबंध कर लिया। बोलो, समझे? क्या करने आए थे? बोलो। संबर किससे होता है? संयम से। और कर बैठे क्या? 7 भाव पड़ गई। बोलो, क्या वो कर बैठे? संबंध कर बैठे। आश्रव को रोकना था, बंद कर लिया। संबर करने आए थे। अब बताइए, ये संयम जो है त्रियंचों को मिलता नहीं, नरक गति में मिलता नहीं, देव गति में मिलता नहीं। इसीलिए तो कहा था कि भैया, जो चीज स्वर्गों में नहीं मिलती, वो चीज लेने के लिए तो हमने आपको मनुष्य भाव में भेजा था। सुने देवेंद्र, ये स्वर्गों में नहीं मिलती। सौधर्मेंद्र, पंडित जी आप पंचकल्याण कराते हो, आपको पता होगा। सौधर्मेंद्र के खजाने में पिछी कमंडलू है कि नहीं है? अरे इतना बड़ा समोसरण है, अपार निधियां हैं। समोसरण के एक एक द्वार पर 108 निधियां हैं, पर पीछी कमंडलू भैया वो तो गुरु ही देंगे। सौधर्मेंद्र से पूछो, सौधर्मेंद्र तुम दे दो पीछी, नहीं वो तो तुम्हारे गुरु देंगे, समझे? बोलो ना मित्रों, याद रखो, तुम्हें यहां पर परिवर्तन मिला था कि 4 चीजें लेके जाना है। तुम्हें मनुष्य आयु देते हैं, मनुष्य आयु में तुम 4 काम करना। कितने काम के लिए भेजा है? कौन कौन से? मनुह गई ये बीता वो, मनुष्य गति में संयम होता है, याद रख लो। मनुष्य गति में सकल महाव्रत होते हैं, मनुष्य गति में शुक्ल ध्यान होता है, और मनुष्य गति में निर्वाण होता है। भैया शुक्ल ध्यान और निर्वाण इस काल में नहीं होता, पर 2 चीजें तो मिल रही थी। जब बाजार में व्यक्ति उठती हाट के समय पहुंचता है, जब माल बिक चुका होता है। हम ऐसे काल में जन्मे हैं, पंचम काल में, कि बाजार उठते समय पर है। अब उठते समय में क्या होता है? अच्छा माल पहले बिक जाता है। चौथे काल में शुक्ल ध्यान वाला समय चला गया, निर्वाण वाला समय चला गया। अब तो बाजार उठता है, अर्थात 2 चीजें मिल रही हैं।
बोलो कौन सी चीज मिल रही है? संयम और महाव्रत मिल रही हैं। क्या मिल रहा है? थोड़ा ही समय बाकी है, अन्यथा ये भी दुकान बंद। फिर कब खुलेगी? उठी हाट 8 है लगत है। उठी हाट मन एक बार बाजार उठ जाए तो 8वें दिन लगता है। और एक बार यदि ये पंचम काल के 18,500 वर्ष हैं, जिसमें तुम्हारे जीवन के, बोलो पारस, 50, अरे 50 और मान लें। कितना मान लें? 50 में 50 और जोड़े देते हैं। सतायु भाव 50 साल ही तो तुम्हारे पास है। यदि उठती हाट में तुमने ये संयम और महाव्रत ले लिया तो तुम्हारा मनुष्य भाव के बाजार में आना सफल हो गया। और नहीं ले पाए, बोलो तो मनुष्य भाव के बाजार में चेहरा दिखाने आए थे क्या? बोलो है? क्या करने आए थे? आए थे प्रभु भजन को औंटन लगे के पास। भैया संयम की प्राप्ति के लिए आए थे और डूब गए असंयम में, 5 पाप में डूब गए। बोलो भैया लोग, आप समझिए, आपको दुर्लभ मनुष्य भाव मिला है। किसी भी चीज का उपयोग करना सीखना है तो उसके विषय में 2 बात सोचो। ये चीज कितनी दुर्लभ है और इसका क्या महत्व है। समझ रहे ना? यदि ये समझ में आ जाए तो तुम उस चीज का उपयोग कर लोगे। और यदि ये नहीं समझे तो क्या होगा? उपयोग नहीं करोगे। दुर्लभता को समझिए और महत्ता को समझिए। यदि एक बार ये पंचम काल तुम्हारे हाथ से निकल गया, यदि एक बार ये बचे हुए 50 साल तुम्हारे हाथ से निकल गए और मुनि नहीं बन पाए, तो फिर ये चौथा और पंचम काल कब आएगा? मोक्ष का द्वार बंद हो जाएगा। भैया भैया, वैसे ही पंचम काल में मोक्ष का द्वार बंद है। स्वर्ग का भी द्वार बंद होने वाला है। चौथा काल गया, मोक्ष का द्वार बंद हो गया पंडित जी, और पंचम काल जाएगा तो स्वर्ग का द्वार भी बंद